हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम इस गाउन को 5 to 6 ईयर गर्ल के लिए बनाएंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसी नई वीडियोज़ लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप मटेरियल नोट कर लीजिए जिसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, और अगर आपसे मिस हो जाते हैं स्टेप तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करा करिए, वहाँ पे मैं सब कुछ मेंशन कर देती हूँ। ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है टोटल 4 मीटर, टाफ्टा फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर जो कि हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे, और मेरे पास ये बचा हुआ नेट था। मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर करा था जिसमें मेरे पास साइड से ये नेट बचा हुआ है। तो अगर आपके पास नेट एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है तो आप सिर्फ 2 से 2.5 मीटर नेट ले लीजिए, जिसे हम नीचे फ्रिल में यूज़ करेंगे। इससे फ्लेयर अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाला कैन लिया है 2 मीटर। लाइनिंग से फ्रंट पार्ट के लिए 2 लेयर निकालनी है। सेंटर से फोल्ड करेंगे। बैक पीस के लिए आपको 4 लेयर कट करनी है। 1 2 3 4, ये चारों लेयर आपको कट करनी है। साइड से 1/2 इंच मार्जिन जिप के लिए ऐड करेंगे सीम अलाउंस का। इस निशान से फ्रंट पीस को सेंटर से यहाँ से रखेंगे मिलाते हुए। साइड से देखिए ये बिल्कुल इसी के बराबर है। इस साइज में चोली की लेंथ लेंगे टोटल 9 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से कपड़े की लेंथ 10 इंच है। आर्म होल की लेंथ शोल्डर का हाफ लेते हैं, तो बेबी का फुल शोल्डर है 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। हाफ शोल्डर है 5, यहाँ से भी 5 पे लेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 2.25 इंच, यहाँ से डेप्थ लेंगे 3 इंच। अब इसमें राउंड शेप देंगे। फुल चेस्ट है बेबी का 24 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6 इंच। 1 इंच सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से 7 इंच लेंगे। वेस्ट पे 1/2 इंच कम कर देंगे, तो यहाँ से 6.5 लेंगे। इसे यहाँ से मिलाएं। यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। सेम निशान पे कटिंग करेंगे। फिर लाइनिंग के बराबर मेन फैब्रिक कट कर लेने हैं, और यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक की सिंगल लेयर ही कट करनी है। ये भी सिंगल लेयर है और ये भी देखिए सिंगल लेयर है। अब इसको बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे ऐसे। अब यहाँ से 1 इंच पे लगाएंगे निशान। इस पे कटिंग करेंगे। ये पीस अभी हमें संभाल के रखना है। सेम ऐसे ही बैक पीस में भी 1 इंच पे लगा के इसे सीधा कर देंगे और कटिंग करेंगे। फिर इन पीस के बराबर मेन फैब्रिक कट करना है, और बैक पीस की मैंने 4 लेयर ली है। क्योंकि ये सेंटर से कट है तो 1 लेयर ये हो गई, 1 ये हो गई, ये 2 लेयर है, और ये सेंटर से फोल्ड है तो ये देखिए 2 लेयर है, तो 2 लेयर कट करनी है। साइड से तो बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, बस नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। 1/2 इंच इसमें सीम अलाउंस का दबेगा और 1/2 इंच हमारा इसमें सीम अलाउंस का कम होगा, तो ये उसकी लेंथ कवर करेगा। यही प्रोसेस सेम इसमें करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करनी है। मैं आपको एक एक स्टेप डिटेल में इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर आपको बेसिक कटिंग आती है तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेरे मेथड पे कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की 1 लेयर लेंगे, एक अभी साइड रखेंगे। बैक पीस से भी 1 लेयर लेंगे। यहाँ से शोल्डर को बराबर मिलाएंगे और शोल्डर इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से इसको भी खोलेंगे और इस तरह से इन दोनों पीस को रख के इसके भी शोल्डर अटैच कर दें। अब इसे यहाँ से खोल लेंगे और इस पीस को, नीचे वाला पीस सीधा रखना है, इस पीस को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह से रखेंगे। फिर यहाँ से नेक लाइन पे सिलाई लगा देंगे
और यहाँ से आर्म होल पे। अब इसे यहाँ से सीधा कर देंगे। इसको बराबर से सेट कर देंगे। इसमें से एक लाइनिंग को भी हटा देंगे और एक लाइनिंग ही लेंगे। इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे। फिर इस पीस को सेंटर से फोल्ड कर देंगे। ये इसका सेंटर है तो यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। अब ये देखिए आपको हल्की सी लाइन दिख रही होगी। इस लाइन से मिलाते हुए हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे। इसको पिन से यहाँ पे रोक देंगे। अब इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे यहाँ से मिलाते हुए। फिर यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे, इस तरफ से लगाएंगे और यहाँ से भी लगा देंगे। अब आर्म होल पे कट लगाएंगे, यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसमें से भी एक लेयर को हटा देंगे। यहाँ से दोनों पार्ट को ऐसे रखना है सीधा। इसके ऊपर बैक पीस को उल्टा रखेंगे। इस तरह से प्लेस करना है। अब इसके ऊपर दूसरी लाइनिंग को रख देंगे। अब इसमें भी आपको यहाँ से सिलाई लगानी है और इस तरफ से लगानी है। सेम इसमें भी लगानी है। फिर इसमें भी सेम आर्म होल पे कट लगा देने हैं। अब इसको सीधा कर देंगे। इसको पहले प्रेस कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ नापेंगे तो इसकी लेंथ है देखिए 6 इंच। कपड़े पे 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो यहाँ से मैंने इसकी लेंथ ली है 7 इंच। ये कपड़ा देखिए सेंटर से फोल्ड है। मेरे कपड़े की जितनी विड्थ थी मैंने उतनी विड्थ में इसको कट कर लिया है सीधा। इसकी हाफ लेंथ देखिए 21.5 इंच है। अब हमें पाइपिंग वाला तार लेना है और इसमें एक साइड से ऐसे अंदर के लिए रख के ऊपर से हम ओवरलॉक कर देंगे। पूरे में ऐसे ओवरलॉक करनी है। अब यहाँ पे ऐसे हमें बॉक्स प्लेट बनानी है इस तरह से। अब इसको यहाँ से मिलाते हुए अटैच कर देंगे। फिर इसको साइड से मिला के अटैच कर देंगे और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे इसको ऐसे हल्का सा मोड़ते हुए अटैच करेंगे और बैक पीस को भी इसके ऊपर रख लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिर इसकी मैचिंग में बेल्ट के लिए मैंने 3 पट्टी सीधी ली हैं। इन तीनों की लेंथ सेम साइज में है और इसकी लेंथ है 21 इंच और इसकी विड्थ है 3 इंच। ये तीनों सेम साइज में हैं। अब इसमें सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक साइड से इधर से सिलाई लगाएंगे और एक इधर से सीधी सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके और एक पट्टी आपको लेनी है। ये प्रोसेस आपको 2 बेल्ट में करना है और इसमें से एक सीधी पट्टी लेनी है। फिर आपको हार्ड कैनवास लेनी है और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। इस कैनवास को इसके ऊपर चिपका देंगे। नीचे से हम ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको चिपकाएंगे। इस पे मैंने कैनवास चिपका दी है और इस तरह सिलाई लगा के अब इसको यहाँ से सीधा करेंगे। दोनों ही बेल्ट ऐसे बना ली है और मैंने ये वाली बेल्ट यहाँ से देखिए इसके बिल्कुल बराबर बनाई है। सिर्फ इसमें 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लिया है जो कि सीम अलाउंस में जाएगा। और ये कैसे लेना है, दोनों तरफ से ½ इंच मार्जिन कपड़े पर छोड़ देना है। फिर इस बेल्ट को ऐसे रखेंगे। कैनवस वाला मैंने हिस्सा ऐसे रखा है और इधर से जॉइंट वाले हिस्से को नीचे के लिए रखेंगे और खुला वाला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे ऐसे बराबर और इसको फोल्ड करके इधर के लिए रखेंगे।
यहाँ से सिलाई लगाएंगे। सेम यही चीज़ आपको इस तरफ करनी है, इधर से इसको रखेंगे और इधर से भी सिलाई लगा देंगे। अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। अब इसे ये जॉइंट वाला जो हिस्सा है ये साइड वाले जॉइंट पे रखेंगे, नीचे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे बेल्ट को। देखिए इस तरह से ये बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगी। तो पहले हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे, सॉरी फ्रेंड्स, पहले हम इसको नीचे से मिला के सिलाई लगाएंगे और बाद में ऊपर से लगा देंगे। यहाँ पे ये बेल्ट इस तरह अटैच हो गई है। अब हम घेर बनाएंगे। सिंगल लेयर मैंने लाइनिंग की ली है और इसे स्क्वायर शेप में लिया है। सेंटर से फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार सेंटर से फोल्ड कर देंगे। यहाँ से कपड़े की चौड़ाई है 24.5 इंच और इस तरफ से भी 24.5 इंच है। अब चोली को लेंगे, यहाँ से इसकी कमर नाप लेंगे। इसकी टोटल कमर आ रही है 24.5 इंच, तो इसे हम पूरा एवरेज 24 मान लेंगे, क्योंकि गुलाई में कटिंग होने पर थोड़ी सी लेंथ बढ़ ही जाती है, तो 24 ही मान लेंगे। 24 का 1/4 हुआ 6 इंच। यहाँ से 6 इंच ऐसे नाप लिया और ये 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे, तो ये आ रही है देखिए लगभग 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इस पे कटिंग कर देंगे। इस साइज में फ्रॉक की फुल लेंथ रखेंगे 23 इंच, जिसमें 9 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे। तो इस कटिंग से 9 इंच निकालते हुए 30 इंच नापेंगे। तो देखिए मेरा कपड़ा यहाँ तक 30 इंच पे ही है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई है 21 इंच, तो इस कटिंग से 21 इंच की लेंथ नापते हुए निशान लगाएंगे। इस पे भी कटिंग कर देंगे। अब इसे यहां से खोल देंगे और सेंटर से कट लगा देंगे। मेरे पास कटिंग करने के बाद सिर्फ इतना कपड़ा बचा है फ्रेंड्स, तो इसमें हम जो कैन के नीचे लेयर लगाते हैं वो लगा लेंगे। उससे घेरा भी कम अगर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कपड़ा देखिए यहाँ से फोल्ड है, इसे हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इसकी लेंथ हमने यहाँ तक 21 इंच काटी है। इस कपड़े पे भी 21 इंच लेंथ नाप लेंगे और इसे यहाँ से तिरछे में मिला देंगे। उस तरफ से भी 21 इंच लंबाई नापेंगे। फिर इस तरीके से निशान लगा दिया। अब निशान पे कटिंग करेंगे। अब इसे यहाँ से खोल लेंगे, एक साइड से इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से ये खुला हुआ है तो इधर से सिलाई लगा देंगे और नीचे से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इसमें भी नीचे से कपड़े को फोल्ड करेंगे। दोनों लेयर में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस वाली लेयर को हम अभी हटा देंगे और इस वाली लेयर को लेंगे, क्योंकि हम इस पे कैन लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कैन ली थी 2 मीटर, जिसको लेंथ वाइज कट कर लिया है जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी। और मैंने देखिए इसमें जॉइंट डाल दिए हैं, जिससे इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो करीब हमारे पास ये 3 से 3.5 मीटर की लेंथ में कैन अब निकल आई है। नेट को मैंने सिंपल फोल्ड करके रखा है फ्रेंड्स। जैसे हम नॉर्मल कपड़े की तह बनाते हैं, तो सेम वैसे ही मैंने पूरी नेट को फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ नापेंगे, तो इसकी लेंथ 15 इंच है टोटल। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 5 इंच लेंथ हुई, तो इसमें 5 पे निशान लगाएंगे।
यहाँ से भी 5 पे, और देखिए अब इसकी यहाँ से भी 5 इंच है। अब इन निशानों पे कटिंग करेंगे। इस तरह से हम दोनों फ्रिल को आपस में अटैच करेंगे। सेम ऐसे ही तीसरी भी लेयर आपको इसमें अटैच कर देनी है। इस तरह से गैदर बनाते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने पूरी फ्रिल बना ली है, और इस फ्रिल की लेंथ आपको जितनी कैन की लेंथ है उसी के बिल्कुल बराबर रखनी है। अब फ्रिल के एक छोर को लेंगे और यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। पूरी कैन में ऐसे फ्रिल को अटैच कर लेना है। इसकी लेंथ तैयार मैंने देखिए 19 इंच रखी है। इसकी लेंथ है तैयार 20.5 इंच और कैन की है 19 इंच। तो आपको ये फ्रिल ऐसे अटैच करनी है जिससे इसकी लेंथ लाइनिंग से लगभग 1 इंच छोटी रहे। तो इसी तरह से आपको अटैच करनी है। अब ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे और इस कैन को यहां से अटैच करेंगे। फिर इसमें नॉर्मल इस तरह से बॉक्स प्लेट बनाते हुए इसको अटैच करेंगे। इस तरह से ऐसे पूरे में बॉक्स प्लेट बना लेनी है। अब ये स्कर्ट हमारी रेडी है। अब हम मेन फैब्रिक की स्कर्ट बनाएंगे। मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पे सिंपल फोल्ड करके रखा है। जैसे हम नॉर्मल कपड़े की तह बनाते हैं सेम वैसे ही कपड़े की तह बना ली है मैंने। टोटल हमने 4 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें सिर्फ चोली के लिए कपड़ा निकालने के बाद जितना कपड़ा हमारा बचा उस पूरे कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। इस साइज में फुल लेंथ है फ्रॉक की 30 इंच, लेकिन ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और ऑर्गेन्जा फैब्रिक काफ़ी फूलता है जिस वजह से लेंथ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए हम लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे। तो फुल लेंथ हम मान लेंगे 31 इंच। 31 में 9 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे। तो घेरे की लेंथ चाहिए 22 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो टोटल 23 इंच पे कटिंग करेंगे। ऊपर से 23 इंच नाप लेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे, इसे सीधा कर देंगे, इस पे कटिंग कर देंगे। इस लेयर को हम नीचे लगाएंगे जो ये वाला पोर्शन है, और लेंथ में जो कपड़ा बचा है इसकी लेंथ हम नाप लेंगे। तो इसकी लेंथ है 21 इंच, हमने उसकी काटी है 23 इंच और 21 है इसकी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। उस वाली लेयर से इसकी लेंथ 2 इंच छोटी रहेगी। बिल्कुल सेम डिज़ाइन हमारा यही आएगा। इसको यहाँ से खोल लेंगे पूरा, और यहाँ से ये देखिए फोल्ड है, तो इसकी 2 लेयर लेंगे। ऐसे ओपन साइड से ही हमें लेना है। तो यहाँ से मैंने इसका खुला साइड रखा है। अब यहाँ से हम इसकी लो लेंथ लेके कटिंग करेंगे। इसकी फुल लेंथ है हमारी 21 इंच। 21 इंच इसकी फुल लेंथ है, जिसका आधा हुआ 10.5 इंच, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड कर लेंगे। आप समझ गए होंगे, पहले हमें इसकी फुल लेंथ लेनी है, फुल लेंथ का आधा करना है, जिसमें 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे। तो टोटल हुआ 11.5। वहां से 11.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसमें आपको बिल्कुल फ्री हैंड से शेप देना है। ये हमने निशान लगाया है, तो इस निशान को लगभग इतना हम पहले सीधा कर देंगे। अब पहले इस पे तो कटिंग कर देंगे। अब उस कटिंग को यहां से देखिए नीचे से हल्का सा ऐसे शेप देंगे और मिला देंगे। इस तरह मिला दिया। अब इस पे कटिंग कर देंगे। देखिए जब हम ऐसी प्लेट्स बनाएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा। अब इस पूरे घेरे को खोल लेंगे और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अर्ज है,
तो इसमें घेर भी बहुत अच्छा आएगा। फिर आपको फोल्डिंग वाली कैन लेनी है और इस कैन को, ये इसका सीधा साइड है तो सीधी तरफ से इसको रखेंगे ऐसे। आधा इंच मार्जिन ऊपर के लिए निकालते हुए रखना है, इस तरह से रखेंगे और इधर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे पूरे में ये कैन लगा दी है। अब इसको उल्टी तरफ पलट देंगे और इधर से सिलाई लगाएंगे। पूरी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर ऊपर की तरफ 2 सीधी सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों सिलाई में से एक एक धागे को खींचेंगे, ऐसे गैदर बनाएंगे। पूरे में ही गैदर बनानी है ऐसी। फिर हमने जो नीचे की लेयर निकाली है इसमें भी सेम ऊपर की तरफ वैसे ही गैदर बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाई है और नीचे के लिए फोल्डिंग वाली कैन अटैच करेंगे। इसमें गैदर बना दी है और नीचे से फोल्डिंग कैन भी अटैच कर दी है और इसकी वेस्ट इसके बिल्कुल बराबर रखनी है। ये देखिए बिल्कुल बराबर है, तो इसे हम ऐसे मिलाते हुए अटैच कर देंगे। अब ऊपर वाली लेयर लेंगे और ये देखिए पहले यहाँ से अभी खुला हुआ है तो इसको हम पहले यहाँ से बराबर मिलाएंगे और इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। यहाँ से ये अटैच हो गया है। अब इसको यहाँ से ऐसे बराबर मिलाएंगे और ये इसका सेंटर आ रहा है तो सेंटर से सारी गैदर को हटा देंगे और इसे यहाँ से कट करेंगे। अब ये वाला हिस्सा सेंटर पे अटैच करेंगे। अब इसको साइड से मिलाते हुए इसके ऊपर अटैच कर देंगे इस तरह से। अब घेर तो यहाँ तक रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम चोली को रखेंगे और ऐसे मिलाते हुए चोली को अटैच कर देंगे। यहाँ तक चोली तो पूरी अटैच कर ली है। और फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, मैंने आपको जब ये वाली लेयर अटैच करना बताया था तो इसमें जो हमारा लो वाला साइड है वो देखिए कॉर्नर पे है, तो हमें ये वाला घेर ऐसे अटैच करना है कि इसका जो लो वाला साइड है वो थोड़ा सा साइड में आए, बिल्कुल सेंटर पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से इस लेयर को अटैच किया है जिससे ये थोड़ा सा साइड में ही आएगा, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर हमें दूसरी लाइनिंग लेनी है और इसे उल्टी तरफ से रखेंगे। अब इसको यहाँ से मिलाते हुए अटैच करेंगे और इसकी तो वेस्ट ज़्यादा है तो हम जब अटैच करेंगे तो इसमें ऐसे हल्की हल्की सी प्लेट्स जगह जगह पे डालते हुए इसको अटैच कर देंगे। यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे और यहाँ पे भी बीच बीच में ऐसे प्लेट्स डाल देंगे। अब इसे नीचे के लिए कर देंगे। अब इन तीनों लाइनिंग को ऐसे बराबर मिला लेंगे, ये वाली लाइनिंग कैन और ये वाली लाइनिंग, और इन्हें मिला के अटैच करेंगे। दोनों तरफ से लाइनिंग ऐसे ही अटैच कर दी है मिलाते हुए। अब वेस्ट के जॉइंट वाले हिस्से को ऐसे बराबर मिलाएंगे, फिर इन सभी लेयर को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। और इस जॉइंट से यहाँ से देखिए ये वाला जॉइंट से लगभग इतना मार्जिन छोड़ देंगे, 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको ऐसे मिलाएंगे और इतना मार्जिन लेके अटैच करेंगे। इतना मार्जिन देखिए सिलाई लगाई है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। मेन फैब्रिक के हिस्से को एक साथ मिलाते हुए अटैच करेंगे। यहाँ से ये देखिए ये वाला हिस्सा ऐसे अलग हो गया है, तो मेन फैब्रिक को एक साथ मिलाते हुए अटैच कर देंगे। फिर इसको अंदर के लिए कर देंगे और यहाँ से लाइनिंग को ऐसे बराबर मिलाते हुए अटैच करेंगे। इसको ऐसे बराबर मिला लेंगे, अटैच कर देंगे। अब ये जो खुला हिस्सा है इतना, यहाँ पे हमें जिप अटैच करनी है। जिप अटैच करने का ट्यूटोरियल मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूंगी। अगर आपको जिप अटैच करनी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाया है
आपको यहाँ पे हल्का सा एक टाका लगा देना है, जिससे नीचे के लिए नहीं खिसकेगा। मैंने जैसे टाके लगाए हैं हल्के से, सेम ऐसे ही लगा दीजिए। जिससे हमने रिबन बनाया था सेम वही कपड़ा लेना है फ्लावर बनाने के लिए। इसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सेम है। ये 22 बाय 22 इंच का है। सेंटर से फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो ये इसका सेंटर है। अब इसमें ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर इसको ऐसे राउंड करेंगे। फ्री हैंड से इसमें रफली ऐसे शेप देना है। अब बिल्कुल सेम निशान पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, यहाँ से हम कट कर देंगे। ये कपड़ा वेस्ट है, इसे हटा देंगे। अब फिर से कटिंग कर देंगे। अब हमें ये नायलॉन थ्रेड लेना है, इसे पाइपिंग वाला नायलॉन थ्रेड बोलते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। फिर इसमें हम पीको कर देंगे, मतलब ओवरलॉक करेंगे इस तरीके से। ये वाला तार इसके अंदर डालते हुए पूरी फ्रिल में हमें ऐसे फोल्ड करना है। पूरे में तार डाल के ऐसे ओवरलॉक कर दिए। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको पहले यहाँ से ऐसे रोल कर लेंगे और इसको चिपकाते भी जाएंगे। पहले तो हमें ऐसे पूरा फ्लावर बना लेना है। अब हम इसको नीचे सुई धागे से ऐसे सिल देंगे और सिलने के बाद जहाँ जहाँ पे हमें नीड लगेगी कि हमें इस फ्लावर की जो हमने ये पेटल बनाई हैं उनको चिपका देना चाहिए, तो वहाँ पे हम इनको चिपका देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखिए सुई धागे से इसको फिक्स कर दिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें एक रफली पीस लेना है। फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, अभी देखिए थोड़ा सा गीला भी है, तो मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसमें कुछ मोती डाल दिए हैं और कुछ ऊपर से जर्कन लगा दिए हैं, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसी फैब्रिक से एक सर्कल में पीस कट करना है, इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और अब ये फाइनली फ्रॉक पूरी रेडी हो गई है। अगर आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।